मैं अभी आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा आदिवासियों को संबोधित किया गया। क्या कुछ कहा गया, कुछ महिलाएं हैं, चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आदिवासी सम्मेलन में पहुँची है, तेज प्रताप यादव सभा को संबोधित कर देते हैं, क्या बोले? यहाँ सर हम लोग पहला बार आए हुए हैं, तो प्रचार में सुना कि यहाँ मल्याजा हम लोग का 1% से मल्याजा कुछ परसेंट बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि हम लोग का आरक्षण सीट मल्याजा ज़्यादा हो सके। अभी 1% में सर हम लोग को ना बहुत सारा हम लोग को आदिवासी में मल्याजा है, मल्याजा आदिवासी में मुंडा, उराव, खड़िया हो और संथाल या पहाड़ी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सर हम लोग को 1% मिला है। 1% में क्या आदिवासी लोग का विकास तो हो सकता है सर? तो हम लोग चाहें कि चलो कोई भी सरकार इस बार मल्याजा 24 में कोई भी सरकार मल्याजा नया बन के आए, लेकिन हम लोग का विकास के लिए सोचे उसी को देंगे। लेकिन आगे क्या होगा सर, अब सरकार ही जाने, इसीलिए हम लोग प्रयास में है कि चल कर देखें क्या हो रहा है यहाँ। तो यहाँ सभा में तो देखिए सभी अच्छे से ही बोला गया कि हाँ हम आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करें, सोचेंगे, और आगे चल के क्या होगा अब सरकार के ही हाथ में है सर। तो इसीलिए हम लोग तो पहला बार आए हैं, पहले से उतना पता आप लोग का कितना % का मांग है? परसेंट सर देखिए झारखंड में सर बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो मल्याजा 10-15% है, बिहार में तो 1, तो यहाँ से जब झारखंड यहीं से चल गया, वहाँ 10-15% मल्याजा, और यहाँ हम लोग को बिहार में हम लोग को तो कुछ नहीं, यहाँ से तो एकदम ख़त्म कर दिया कि 1%। तो हम लोग को भी तो उतना होना चाहिए, कम से कम 10% लगभग भी हो तो काफ़ी होगा। और आधार कार्ड से मतलब 100 को नौकरी होगा तो हम लोग को 1 होगा, उससे क्या हम लोग को क्या लाभ होगा सर? हम लोग क्या करेंगे? मले दत्तन पत्तल मले पत्तल फोड़ेंगे, और जो भी देहात का काम है दारू सब बनाता है, तो ये बिहार सरकार दारू बंद करेगा, और यहाँ बेरोजगारी है, तो ऑटोमेटिक तो कुछ भी शराब बेचेगा और दूसरों को नुकसान करके पैसा कमाएगा। गलती है सरकार का, सरकार को मतलब आरक्षण देना चाहिए ज़्यादा, तब ना अपना रोजगार मतलब करेगा, पेट पालेगा। और रोजगार ही नहीं देगा सर, बिजनेस क्या करेगा? पत्तल भी नहीं मिलता है, दत्तन भी नहीं मिलता है, क्या माटी कबाड़ के क्या करेगा? उसमें क्या वही बेचेगा सर? तो इसीलिए आदमी को मजबूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो सरकार का काम है कि नशा मुक्त बिहार, अच्छी बात है, नशा मुक्त बिहार करना जरूरी है, लेकिन रोजगार देना चाहिए सर। तो देखिए क्या होगा, हम लोग तो कोशिश है कि अगर सरकार देगा तो हम इन्हीं सरकार को मतलब वोट देंगे 24। आगे क्या होगा नहीं होगा सरकार के निर्भर पर। तो हम लोग को तो पूरा गरीब और बेरोजगार है सर, ना हम लोग का कोई रोजगार ना खेती, जिसका है उसका खेती से मल्याजा पेट अनाज मिलता है, इसका पैसे का तो बहुत प्रॉब्लम है। आज गौड़ वीरांगना जो महारानी दुर्गावती है, उनका बलिदान दिवस भी मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन पर क्या कहेंगे सर? इसका मल्याजा बलिदान दिवस मनाना जरूरी है, लेकिन सर देहात में हम लोग आदिवासी लोग उतना पता नहीं है कि आज क्या है नया। हम यहाँ पहले बार आए तब पता चला कि हाँ इसका बलिदान दिवस है, तो अब से हम बताएंगे हाँ इसका मनाना जरूरी है। अब पहला बार आए हैं तो हम लोग को खुद पता नहीं, तो कौन देहात का आदमी उतना पता नहीं है कौन इतिहास में कौन किया है नहीं किया है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। पहले आप अपना इतिहास जानिएगा, तभी ना आप अपना अधिकार की भी बात कीजिएगा। हाँ सर, पता तो नहीं है, लेकिन हम लोग का जो नेता लीडर है, हम लोग का भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में पहुँचे हुए, कम से कम वो लोग तो बता देना ना चाहिए। तो वो जैसे स्वीटी हेम्ब्रम, अब हम लोग का यहाँ का देखिए बहुत मतलब पूर्व क्या विधायक थे, हम लोग बांका एरिया के, उतना पता नहीं था, लेकिन अगर वो लोग अगर हम लोग को बताएंगे तो ज़रूर हम लोग आगे के लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन हम लोग को घर तक पहुँचेगा ये बात, मतलब गांव तक पहुँचेगा तब ना सर हम लोग कुछ बोलेंगे। तो हम लोग को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, खुद खबर नहीं है, तो क्या करें सर? आप कहाँ से? हम जमुई जिला। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुषमा चौड़े, और ये साल भर से हम ये इतिहास के लाइन में थोड़ा हम सुनने समझने के लिए कहीं भी प्रोग्राम होता है हम पहुंच जाते हैं। हम लोग, मेरा जिज्ञासा है कि कुछ सीखेंगे तो हम सीखेंगे तो गांव के महिला को सिखाएंगे, समाज को कुछ सिखाएंगे तो कुछ बदलाव होगा। इसीलिए
साल भर से थोड़ा प्रयास करें। यहाँ पहले बार आए हैं सर, इसलिए यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं और समाज के लिए कुछ मतलब जनता को बताएंगे और गांव समाज के लिए कुछ विकास के रास्ते में हम उन लोग को लाने का कष्ट करेंगे। चलिए हम लोग एकजुट होकर संगठन में शामिल होकर एक नई सरकार को मतलब खड़ा करेंगे और अपना विकास के लिए उससे योगदान मांगेंगे। तो आप सरकार की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? अभी तो सर प्रधानमंत्री के लिए हम लोग क्या निचले स्थल में कौन क्या है हम लोग तो इतना पता नहीं है और सब लोग आप ही लोग ने वोट दे के जिताइएगा, आप ही लोग ने प्रधानमंत्री वोट बनेंगे। देखे मान लीजिए हम सर एक गांव का प्रधानमंत्री तो पूरा भारत का है, तो हम एक गांव में थोड़े हम एक आदमी है, एक गांव में एक दो पार्टी आजकल हर समाज में हर गांव में मतलब पार्टी में बट गया है। तो हम मान लिया जाए नहीं संभव होगा कि हम किसको बनाएंगे किसको देंगे, संभव नहीं। लेकिन इस बार का क्या होगा सर हम बता तो नहीं सकेंगे, समय ही बताएगा। लेकिन जो सही होगा वही करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे, जो सब लोग करेंगे वही करेंगे। यही हम लोग विश्वास है कि अगला बार सही सरकार आए। मैडम आज गुण वीरांगना महादुर्गावती का बलिदान दिवस है, पहुंची है, क्या कहेंगी? हम लोग यही कहेंगे, इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हम लोग का जो अर्जी है वो सुनवाई जाए। आरक्षण के लिए हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात तो आरक्षण है, आरक्षण हम लोग को मिले। 1% आरक्षण है तो उससे हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग बहुत यहाँ बिहार में एसटी आदिवासी बहुत सारा है, लेकिन 1% से हम लोग को क्या, जब भी वैकेंसी निकलता है 1, 2, 12, 10 इससे हम लोग का कुछ नहीं आता। हम लोग बहुत लोग पढ़ लिख के अनपढ़ है, मतलब कुछ नहीं आता है जैसे हम लोग को लगता है। पढ़ लिए हैं, घर में ही रह के हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है कोई। इसी वजह हम लोग यहाँ आए हैं आदिवासी सम्मेलन में, यही मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग अपना आरक्षित पाने के लिए आए हैं। सिर्फ आरक्षण पाने के लिए नहीं, और हम लोग रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है, उनके बारे में क्या कहिए? उनके बारे में हम इतना तो अभी आए हैं तो इतना जान ही जा रहे हैं, लेकिन जो हम आदिवासी सम्मेलन सुन के आए हैं कि हम लोग के लिए क्या किया जा रहा है हम लोग के लिए। वो भी तो एक आदिवासी महिला थी ना। तो इस भवन निर्माण के लिए तो इसके लिए हम लोग को मिलना ज़रूरी है, मिलने हम लोग को भी एक जगह मिले, हम लोग भी मना सके, एक समाज एक गुट हो के हम लोग क्या बोलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे आप? हाँ, यही अपेक्षा रखेंगे हम लोग की जो मांग है उसको पूरा करें, इस भवन को निर्माण करें हम लोग के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके द्वारा आपको नहीं मिल पाता है क्या आवास? आवास इतना नहीं मिल पाता है, हम लोग को इतना पता भी नहीं चलता है कभी कभी तो, और जाते भी है तो बहुत जाति अवश्य मांगता है, उसमें भी हटा देता है, नाम गलत करके देता है, क्या करता है, तो हम लोग का फॉर्म भरा भी नहीं जाता है। और तो उसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाती है क्या? हम लोग को इतना पता भी नहीं रहता है कि हम लोग कहाँ आवाज़ उठाए, किसके पास जाएं, इतना मालूम भी नहीं रहता है। और आगे भी हम लोग को बढ़ने नहीं देता है, हर चीज़ के लिए पीछे हटिए ऐसे करके हम लोग को पीछे हटा देता है। अभी नहीं हो रहा है, बाद में। अभी आप आरजेडी कार्यालय पहुंची हुई है, यहाँ पे सभा को संबोधित कर रहे थे पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी, उनका भाषण आपने सुनी? हाँ, उसका अच्छा सुने हैं। अच्छा क्या बोले आप लोग के लिए? वही कि हाँ, हम आदिवासी को बहुत पिछड़े जाती है, उन लोग को हम आगे बढ़ाएंगे, गरीबी से आगे बढ़ाएंगे, हम उसके लिए आरक्षण को बढ़ावा देंगे। और यही कहा कि आदिवासी लोग का जो जंगल झाड़ी के किनारे हैं उन लोग का ज़मीन नहीं छीना जाए, हम उसके लिए कुछ मांग करेंगे, बात करेंगे। हम लोग का ज़मीन जो अभी हड़पा जा रहा है उससे रोक लगाया जाएगा। 2024 में ये प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला, लोकसभा चुनाव आने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे, जैसे पहले लालू यादव थे तो हम लोग के लिए वैकेंसी भी इतना निकालते थे कि जो भी कम भी पढ़े लिखे हैं वो भी भर के उसका जॉब मिल जाता था। हम लोग तो चाहते हैं यही, उसका बेटा क्या नाम है, तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं। अच्छा, उनको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे? हाँ, तेजस्वी यादव, क्योंकि अच्छा हम लोग के लिए भाषण भी करते हैं, हम लोग के लिए सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जिस भाषण के लिए उसके लिए सुनने के लिए आए तो अच्छा हम लोग के लिए सोचे, अच्छा भाषण किए, हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए उसका हर जो ज़मीन हम लोग का हड़पा जा रहा है उसको रोक लगाएंगे। कहाँ से है आप?
हम मुंगेर जिला से हैं। परिचय दीजिए। जयंती हंसदा है मेरा नाम, मुंगेर जिला है हम। और कुछ मेरा कुछ गाँव- पद पे है क्या? कुछ कोई पार्टी उटी में है? पार्टी वार्टी में हम लोग इसी के लिए आए हुए हैं, इसी नाच गान के लिए ही आए